One, I hope you're doing well. So, as you know, that we are covering up the syllabus of एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, राइट। और टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी को हम कवर कर रहे हैं ऑलरेडी। एनईपी, पेडागोजिकल कंसर्न, करिकुलम एंड प्लानिंग को हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ऑल द एड्स along with the laboratory and library clubs, right? So as you can see the topic which is instructional material and resources, this we are going to cover up today. ठीक है, तो आज हम इससे कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इस वाले स्लाइड पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज हो गया है छोटा, बाकी स्लाइड्स पर आपको ठीक लगेगा। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स क्या है कि एक ऐसी रिसोर्सेज है जिसे हम यूज करते हैं पढ़ाने में, टीचर्स यूज करते हैं बच्चों की लर्निंग इन्हांस करने में, ताकि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजीली कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, क्यूरोसिटी बढ़ सके और लर्निंग को जो भी आपने आउटकम्स सोचे हैं, लर्निंग आउटकम्स, वो इफेक्टिवली आ सके। तो बेसिकली हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इसलिए देते हैं ताकि आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो, इंटरैक्टिव हो, आप बच्चों को मोटिवेट कर सके। ठीक है, आप एक बच्चे के बीच में जो लर्निंग गैप बना हुआ है उसको ब्रिज कर सके, हर तरीके के लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों को केटर कर सके। ठीक है, कभी आपने विजुअल एड्स दिखा दिए, कभी ऑडिटरी एड्स दिखा दिया, और कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई तो करना ही करना है बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शनल एड्स। ठीक है, so now the types of instructional material, now the font is very much clear I believe. So visual aids क्या होता है? जो देखकर बच्चे समझते हैं, जो देखकर ऑब्जर्व करते हैं। चार्ट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, डायग्राम्स, फोटोग्राफ, स्लाइड्स, मैप, ग्लोब्स, बुलेटिन बोर्ड्स। ऑडियो में जो भी चीजें सुनकर होती हैं दे आर एक्चुअली ऑडियो एड्स। रेडियो के प्रोग्राम्स हो गए, रेडियो क्लिप्स, एजुकेशनल सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ऑडियो विजुअल में दोनों रहेगा, बच्चा सुन भी रहा है और देख भी रहा है, जैसे कि स्मार्ट क्लास हो गई, एनिमेटेड वीडियोस हो गई, पावर पॉइंट हो गए। अभी ये जो क्लास चल रही है ऑडियो विजुअल है, क्योंकि आप इसके अंदर एक्चुअली में तो प्रेजेंटेशन से पढ़ रहे हैं, देखकर और सुन भी रहे हैं, और साथ में डॉक्यूमेंट्रीज हो गई। प्रिंटेड मटेरियल्स जो होंगे वो आपके टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, टीचर मैनुअल्स, एक्टिविटी शीट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स। आईसीटी जिसके अंदर कंप्यूटर्स इनको इंटीग्रेट कर दिया गया, टेक्नोलॉजी को। तो कैसे करेंगे? कंप्यूटर्स को, प्रोजेक्टर्स को, टैबलेट्स, ऑनलाइन सिमुलेशन, ई बुक्स, वर्चुअल लैब्स, एजुकेशनल एप्स और इवन दीक्षा NROER पर कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज में फील्ड विजिट करा सकते हैं, कोई एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, म्यूजियम्स में लेकर जा सकते हैं, नेचर में एक्सकर्जन्स करा सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, तो पहले तो हम अभी कवर अप कर रहे हैं सिलेबस, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं होगा उससे पहले मॉक करने का कोई फायदा नहीं है। आई हैव ऑब्जर्व दैट बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो सीधा मॉक कराते हैं। आई डू अग्री, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जिनको सीधा मॉक करने पे बहुत इजी रहता है, बट जब तक हम उसका सिलेबस कवर नहीं करेंगे तो उस मॉक के अंदर भी आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर वो गैप को ब्रिज करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस को, आपकी लर्निंग को और परमानेंट और मीनिंगफुल बनाता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, उससे क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी बढ़ती है। प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यही सब जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्या है इंपॉर्टेंस। देन कम्स टू लेबोरेटरी। एज आई टोल्ड यू दैट लेबोरेटरी भी एक तरीके का क्या है, इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स है। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस की लैब्स रहती है जिसमें बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स आराम से मिलती है। ठीक है, फिर जब आप और ब्रॉड जाते हो तो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स एंड तरह तरह की लैब्स आ गई, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, सोशल साइंस लैब एंड लैंग्वेज लैब्स। अब लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, मॉडल्स रहते हैं, एपरेटस रहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स आता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है और खुद से करके देखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, और हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग भी करानी है।
तो जहां पर आप ग्रुप में भी दे सकते हैं करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट, दो दो बच्चों का ग्रुप हम बना देते हैं। ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड और क्यूरोसिटी डेवलप हो सके। हैंड्स ऑन लर्निंग, बच्चा खुद करके देखे एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई थियोटिकल कंसेप्ट। जो भी बच्चा रिटन में पढ़ रहा है या थ्योरी में पढ़ रहा है, क्या वो लॉजिकल है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर देखे, ऑब्जर्व करे कितना एक्यूरेट बताया गया है, क्या रीजनिंग उसकी करेक्ट है। और कोलैबोरेशन और इंडिपेंडेंट लर्निंग तो है ही है, एक साथ मिलकर करना। ठीक है। इंडिपेंडेंट लर्निंग भी रहती है बच्चे की। देन कम्स टू टाइप्स ऑफ स्कूल लेबोरेटरीज। अगर हम टाइप्स ऑफ स्कूल लेबोरेटरी की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, साइंस लैब में आपकी फर्दर डिविजन्स हो जाती है, जिसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और डेमोन्स्ट्रेशंस रहते हैं। मैथ्स लैब्स में मॉडल्स मिलते हैं, पजल्स, स्कीम्स और मेजरमेंट्स के। कंप्यूटर लैब में आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे, आईसीटी को इंटीग्रेट किया गया है। और कोडिंग, रिसर्च, डिजिटल लिटरेसी, मतलब आप ऑनलाइन अपनी तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट करते हैं, लिटरेट होते हैं। सोशल साइंस लेबोरेटरी में मैप्स, ग्लोब्स, टाइमलाइंस, चार्ट्स, मॉडल्स और हेरिटेज रिसोर्सेज, जो आपके पूर्वज पुराने टाइम के हेरिटेज से चलते हुए आ रहे हैं। और लैंग्वेज लेबोरेटरी में प्रोनाउंसिएशन की लिए, लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग और कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में। लैंग्वेज लेबोरेटरी एक काइंड ऑफ आइल्स की जब हम पढ़ाई करते हैं, आई बिलीव आई एम राइटिंग इट करेक्ट। ठीक है। सो जब हम ये पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक तरीके का लैंग्वेज लेबोरेटरी काइंड ऑफ सेटअप होता है, जिसके अंदर बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग लर्निंग होती है। देन अब अगर आप लेबोरेटरी में लर्न कर रहे हैं, तो उधर का कोई सेफ्टी और मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटनिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर, रेगुलर आप अपने अपरेटस को चेक करते रहे, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर हो, लेबोरेटरी रूल्स और इक्विपमेंट्स को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहिए, और सब वहां पे एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ होना चाहिए, दैट दीज आर द रूल्स एंड इक्विपमेंट्स। देन बेनिफिट्स क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है, इंक्वायरी बेस्ड रहता है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करता है, टीम वर्क बिल्ड होता है बच्चे का, और बच्चा ऑब्जर्व करता है, जब पहले टीचर करके दिखाती है। रिकॉर्डिंग स्किल्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बार आप टीचर ने किया और फिर बच्चे ने किया। ठीक है। तो टीचर ने जो करके दिखाया, वो ही बच्चे ने अपने माइंड में एक तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। तो वो उसके बढ़ रहे हैं। ठीक है। कुछ मेमोरी ब्रिजेस थ्योरी विद एप्लीकेशन, थ्योरी को एप्लीकेशन से बच्चा क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है। सो दीज आर द एक्चुअली सेफ्टी एंड मेंटेनेंस। देन कम्स टू लाइब्रेरी क्लब। तो लाइब्रेरी क्लब क्या है, एक को करिकुलर एक्टिविटी है जो इनकरेज करता है रीडिंग हैबिट्स को। हर स्कूल, कॉलेज, हर जगह पर लाइब्रेरी होती है। इवन आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी एक लाइब्रेरी जरूर होगी। ठीक है। वहां पर जाकर आप फ्री में बुक्स पढ़ सकते हैं, इवन न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इट प्रमोट, और कभी आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, वो भी आपको उस लाइब्रेरी में जाकर मिल जाएगा। इट प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लव फॉर रीडिंग इनकलकेट करता है, इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट्स बनाता है, लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, और स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड हाउ टू यूज इट। स्टूडेंट्स को भी पता लगता है किस तरीके से यूज करना है। बच्चे की क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन थ्रू लिटरेरी एक्टिविटीज भी क्या होती है, डेवलप होती है, फोस्टर होती है। ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही है। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, तो यू मे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देन कमिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ लाइब्रेरी क्लब, क्या क्या एक्टिविटीज होती है लाइब्रेरी क्लब में। बुक रिव्यू होता है, स्टूडेंट डिस्कस करता है और रिव्यू करता है बुक को। रीडिंग चैलेंजेस होता है, रीडिंग आवर्स की वीकली कितने रीडिंग सेशंस बच्चे ने लगाए हैं। लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेशन, जिसमें बुक की एग्जीबिशन या कोई ऑथर भी आ सकता है, वो आके इंटरैक्ट कर सकता है। स्टोरी टेलिंग, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ वन लाइब्रेरी, बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, इट इज इन चंडीगढ़। ठीक है। वहां पर ऑथर आते हैं, जैसे बड़े बड़े ऑथर्स आते हैं, और वहां पर आके बुक को, वहाँ एग्जीबिशन लगता है, और स्पेसिफिकली उस ऑथर आके वहां पर इंटरैक्ट करते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड रीड अलाउड सेशन, ये सारी चीजें लाइब्रेरी क्लब का हिस्सा है। तो बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट एकलव्य मॉडल स्कूल, तो वहां पर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। विजिट्स टू पब्लिक लाइब्रेरी, फेयर्स, बुक ऑफ द मंथ, रीडर
क्विज और डिबेट्स हो गए, पोस्टर मेकिंग हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज हम लाइब्रेरी में क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। देन वी हैव टीचर्स रोल। क्या रोल क्या है टीचर का, बच्चों को गाइड करना कि वो अप्रोप्रिएट बुक्स ले। अब अगर हम थर्ड क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ट्वेल्थ क्लास की बुक को पढ़े, ठीक है, अगर वो गिफ्टेड चाइल्ड है तो हम एक्सेप्शन मान के चलते हैं, बट उसके अंदर वो बैरियर दिखेगा आपको कि वो उसको कहीं ना कहीं लैक करेगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो टीचर गाइड करें, ऑर्गेनाइज करें ऐसे इवेंट्स, लिटरेरी इवेंट्स जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, बुक्स एंड रीडर्स। ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरियन कर सकता है। अपनी क्लास के अंदर भी एक बार क्वेश्चन आया था, अपनी क्लास के अंदर ही आप एक छोटी सी लाइब्रेरी कॉर्नर बना सकते हो। ठीक है, बुक कॉर्नर बोलते हैं जिसे, जिसमें से बच्चे आप नोट डाउन करके रखिए और जिसको भी वो बुक चाहिए वो इशू करा के उसे पढ़ सकता है। टू क्रिएट अ रीडिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द स्कूल, रीडिंग फ्रेंडली, तो अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ बुक कॉर्नर वाली, उसमें बच्चे क्या करेंगे, अपने घर से बुक्स लेकर आएंगे जो वो नहीं पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स और एनी रीडिंग बुक्स, और वो अपनी क्लास में रख देंगे। वेन एवर द चाइल्ड फील्स लाइक रीडिंग इट, कोई और बच्चा उसे पढ़ सकता है। इस तरीके से हम बुक्स को क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग के लिए आगे केटर कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लब, बच्चे की कम्युनिकेशन बढ़ती है। ठीक है, पहले बच्चे मतलब ज्यादातर अगर हम बात करें तो राइटिंग में ज्यादा लगने से अच्छा जब वो बच्चा कम्युनिकेट कर पाएगा, अपने अपनी बातों को कॉम्प्रिहेंड कराना सीख पाएगा, ठीक है, तो उससे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, नॉलेज एंड इमेजिनेशन इनहांस होगी, सेल्फ लर्निंग, बच्चा खुद से लर्न कर रहा है, खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है कितना उससे सही बोला। It also strengthens students teacher relationship through informal learning and relationship in the, you can say, जो social समाज के अंदर जो वो एक्वायर करना चाहता है, that also strengthens पर्सनल डेवलपमेंट। तो होता है बच्चे का डेवलपमेंट, डिसिप्लिन आता है जब डेली रीडिंग हो रही है, पेशेंस, फोकस, क्योंकि एक बुक आप एक मिनट में खत्म तो कर नहीं सकते, तो वो पेशेंस की अब नेक्स्ट जो है अगले दिन पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन, उसके बाद अगले दिन, तो वो पेशेंस डेवलप होता है, फोकस डेवलप होता है। राइट, सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लब। नाउ इफ यू सी here in the syllabus, so we have covered this one part, instructional material. In the next video we are going to cover up the evaluation part, ये वाला पार्ट करेंगे। राइट, आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो प्रोडक्टिव। इफ yes, then do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.